हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 4। तो क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन है कि का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5 के एक्स प्लस के 16 बराबर 0 के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। भाई समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तब हमें के का मान बताना। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5 के एक्स और प्लस के 16 बराबर कितना 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तब ए का मान कितना, देखो यहाँ एक रख लिया हमने अपनी तरफ से। क्यों, जब यहाँ कुछ नहीं होता, देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लगेंगे तो एक सीध में कुछ नहीं निकलेगा, तो हमने क्या मान दिया एक। तो ए बराबर कितना आगा एक, बी की देखो एक्स रख लो, तब बी के सामने क्या दिखेगा 5 के, तब बी का मान कितना आगा 5 के, और सी का मान कितना आगा, सी के सामने सीधा रखा 16, तब सी का मान कितना आगा 16। तो हमने लिखा चूंकि अब कंडीशन क्या रखी कि यदि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो हमने लिखा चूंकि समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए डी का मान छोटा होगा 0 से। ठीक है ना, जब वास्तविक मूल नहीं होते तब डी का मान 0 से छोटा होगा। अब डी क्या होता है, बी होता है व्युत्क्रम जिसका मान होता है बी का वर्ग माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, इसको मतलब ये है। ठीक है ना, डी की जगह क्या रख दिया, डी की जगह हमने रखा बी का वर्ग माइनस 4ac। अब इनके मान रख दो, बी का मान कितना है भाई, बी का मान देखो कितना है, बी का मान होगा 5k का होल स्क्वायर, बी का मान क्या है भाई 5k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या रखेंगे एक, और सी की जगह क्या रखेंगे गुणा में 16, छोटा है किससे 0 से। ठीक है भाई, उसके बाद हम करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25, और के का स्क्वायर कितना होगा के स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और के स्क्वायर होगा माइनस 4, 4 की गुणा 16 में करेंगे तो 4 16 चौका कितना होगा भाई, 16 चौका होगा 64, छोटा होगा किससे 0 से। ठीक है, उसके बाद हम 25 के स्क्वायर, ये 64 इधर क्या है भाई, 64 इधर माइनस में है तो इधर के इसमें जाएगा, तो 0 की तरफ किस में जाएगा प्लस में। अगर 64 इधर के में है भाई प्लस में, तो उधर के में जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो इधर के में जाएगा प्लस में। देखो यहाँ पर माइनस में था तो इधर के में चला गया प्लस में, यानी कि 25 के स्क्वायर छोटा है किससे 64 से। तो मैं क्या के का स्क्वायर का मान निकालू, अगर के स्क्वायर का मान निकालू, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर छोटा है किससे 64, 64 और बटे में कितना 25, के स्क्वायर छोटा है 64 बटे 25 से। और अगर मैं से इधर ले आऊं तो के स्क्वायर माइनस ये इधर के प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में 64 बटे 25, छोटा है किससे 0 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से के का मान निकाल लूं, देखो के स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होगा माइनस ये होगा 64 किसका वर्ग होगा 8 का, और 25 किसका वर्ग होगा 5 का। ठीक है, और छोटा होगा किससे 0 से, यानी कि के का मान कितना होगा के स्क्वायर माइनस 8 बटे 5 का स्क्वायर। अगर ऐसी स्थिति आ जा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें हमेशा इस टाइप में जब भी क्वेश्चन समीकरण का कोई वास्तव मूल नहीं है तो हमें ऐसे यह स्थिति लानी लास्ट में, क्या लानी, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ कोई भी मान होगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब क्या होगा के का मान, तब इसी स्थिति में के का मान क्या होगा, एक बार तो हमें लिखना माइनस के 8 बटे 5 और एक बार लिखना है प्लस के 8 बटे 5। ठीक है, इसकी जगह मान लो 5 आ जाता, कितना आ जाता 5, तो हमें एक बार लिखना होता माइनस का 5 और एक बार लिखना होता प्लस का 5। ठीक है भाई, अब इसका मतलब के का मान कितना होगा, के का मान जो होगा वो माइनस के 8 बटे 5 से तो बड़ा होगा, माइनस के 8 बटे 5 से तो बड़ा होगा, और प्लस के 8 बटे 5 से छोटा होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, हमें पहले यहाँ पे वर्ग की स्थिति लानी, और वर्ग की स्थिति जैसे लाओगे तो एक बार हमें ये माइनस का रख देना और एक बार हमें ये प्लस का रख देना, और बीच में रख देना मैं के, तब के का मान इसका मतलब माइनस के 8 बटे 5 से तो बड़ा होगा और प्लस के 8 बटे 5 से छोटा होगा। ये हमारा आंसर होगा, के का मान क्या होगा इसकी रेंज में होगा, यानी कि माइनस के 8 बटे 5 से तो बड़ा होगा और प्लस के 8 बटे 5 से छोटा होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।